नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मां शिप्रा तैराक दल के सचिव श्री संतोष सोलंकी का रामघाट पर आयोजित जलगंगा संवर्धन व शिप्रा तीर्थ परिक्रमा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के कर कमलों से मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी जी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें रामघाट क्षेत्र में डूबते लोगों को बचाने, स्वच्छता अभियान एवं कोविड महामारी के दौरान दी गई विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री संतोष सोलंकी जी को सम्मान पत्र, नगद एवं दुपट्टा भेंट कर उनका सम्मान किया गया। कई वर्षों से श्री सोलंकी और उनकी टीम रामघाट पर सतत रूप से सेवा कार्य कर रहे हैं, जिससे अनेकों श्रद्धालुओं की जानें बचाई जा चुकी हैं। सम्मान पर संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संस्था प्रचार सचिव तेजा कहार, बड़ा हुकुम कहार, दीपक कहार, मनु कहार, राज कहार, नीतू साहू, सपना माली द्वारा ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर रामघाट पर श्री सोलंकी जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया तथा संस्था अध्यक्ष द्वारा बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की और उज्जैन की सेवा भावना को प्रेरणादायक बताया। राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के भी किया रहा है। ये संतोष जी सोलंकी की मेहनत से तैयार हुए हैं। साथ में तैराक दल में भी काफ़ी सक्रियता रूप से काम करते रहे हैं और आज जो इनकी तपस्या है उसका फल इन्हें प्राप्त हुआ। सम्मान के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका सम्मान किया गया है और ईश्वर का सहयोग देखिए हमें मुख्यमंत्री जी से। पिछले दिनों एक सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ संत युग पुरुष परमानंद महाराज ने एक कथा सुनाते हुए संतों की तुलना स्वान से की थी, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि वरिष्ठ संत होने के बाद उनके संतों के लिए इस तरह का बयान देना बहुत ही गलत है। उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए संत समाज की तुलना स्वान से की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि वे संत समाज के लोगों के साथ 1 जून को सब नासिक कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करने पहुंचे थे। उसी दिन युग पुरुष परमानंद जी महाराज ने साध्वी ऋतुम्भरा देवी के सम्मान समारोह के दौरान स्वान की मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए की थी। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोगों ने इस बयान पर ठहाके लगाए, जिसके चलते वे काफी नाराज हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कार्यवाही के सवाल को लेकर कहा कि वे वरिष्ठ संत हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसे में उनके द्वारा दिए गए बयान पर कार्यवाही नहीं करेंगे, लेकिन उनके शिष्य को जरूर इस मामले में तलब कर इस तरह के बयान न देने की बात कही है। बयान दिया है, उन्होंने एक दंत कथा सुनाई है। आप जानते हैं भारत में कभी भी कोई कथा लिख सकता है संतों के खिलाफ। पूरे हिंदुस्तान में आप जिसके भी खिलाफ कोई कथा, कोई भी आप आलोचना बनाना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, आप बना सकते हैं। परंतु हम कहाँ बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, कब हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, संतों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और मुझे दुख है, जिस समय उनके वहाँ प्रवचन हो रहा था, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय में श्रीमान हरिगिरी और हम अखाड़े के सभी संत महंत जितने पदाधिकारी हैं, उस समय हम नासिक में मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे विश्व को हम संदेश दे रहे थे कि नासिक में आओ, कुंभ करो, क्योंकि नासिक में भी बहुत बड़ा कुंभ होने जा रहा है। और मुझे दुख हुआ, जिस समय हम नासिक की बैठक में पूरे विश्व को संदेश देने जा दे रहे हैं, उस समय हरिद्वार में, ठीक उसी समय हरिद्वार में हमारे वरिष्ठ संत परमानंद गिरी जी महाराज, जो खुद एक संत होने के नाते राम जन्मभूमि के ट्रस्टी भी है। वो ट्रस्टी कैसे बने? क्योंकि उन्होंने भी भगवा पहना हुआ है, हम सब ने भगवा पहना है, और भगवाधारी ही भगवाधारी को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि सभी जो संत है, एक कुत्ते की कथा, वो कथा सुनाई उन्होंने, वहाँ पे दृष्टांत दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहना उचित नहीं है। और उसके साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो संत बैठे हुए थे, उसके अपने संत बैठे हुए थे, और एक माताजी बैठी हुई थी जिसका सम्मान समारोह हो रहा था। और आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा, ऋतुम्भरा जी है, और जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, बहुत अच्छी है, हम भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि ऋतुम्भरा जी ने भी अपने गुरुजी को नहीं रोका कि गुरुजी ये समय उचित नहीं है। क्या हमारे पास, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है? तुम अगर पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप उपनिषद की बात करो, गीता की बात करो, रामायण की बात करो। आप क्यों चाहते संतों का अपमान हो और तुम्हें प्रेज मिले, तुम खुश हो जाओ, जनता आपके उस बात पे हंसे? उनको इंजॉय के लिए, उनको हंसाने
के लिए उन्होंने संतों का अपमान किया। मेहनत कुत्ते होते हैं। और जिस कुत्ते की बात की बोले उसने भी ये कहा था मैं पिछले जन्म में मेहनत था। क्या ये उचित बात है? मैं कहना चाहूँगा और पूरे देश में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आक्रोश छाया हुआ है कि एक परमानंद महाराज जिसको हम युग पुरुष के नाम से कहते हैं, युग पुरुष हमने नाम दिया है, वो संतों का अपमान क्यों कर रहा है? और अगर संत भी उसकी पोल खोलेंगे तब क्या होगा? और संतों ने मुझे आज उज्जैन में कहा है कि अब हम भी उसकी पोल खोलेंगे। वो क्या है? लेकिन मैंने संतों को कहा है बूढ़े आदमी है, अभी आप छोड़ दीजिए। हाँ, दोबारा कुछ होता है मैं स्वयं खुद एक महंत होने के नाते, एक परिषद के अध्यक्ष होने के नाते हम उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, संतों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अरे आपने खुद भगवा पहना है, आपके शिष्य ने भगवा पहना है, आपके हजारों संत, आप भी तो महंत है। महंत मंडलेश्वर क्या होता है? जो अखाड़े का प्रमुख होता है, जो आश्रमों का प्रमुख होता है, उसको मंडलेश्वर कहो, महंत कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है। अभी कोई कार्रवाई की जाएगी महाराज जी? नहीं, मैंने अभी कहा क्यों, देखो वो जो वृद्ध है और मुझे उन पे इतना दुख नहीं है। देखिए, घर में बूढ़े होते हैं, टंग स्लिप हो जाता है और कभी आदमी विवेकहीन भी हो जाता है, क्योंकि हमारे खुद गुरुजी भी रहे हैं, उनके मुंह से भी कभी कुछ निकल जाता था। लेकिन मुझे दुख उन लोगों का है जो वहाँ इतनी खुशियाँ मना रहे थे जब महाराज श्री ने कहा कि भाई वो संत कुत्ते होते हैं। उस समय वहाँ ऐसे हा ऐसे हंसियाँ हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे उन लोगों पे दुख है, मुझे तकलीफ उन लोगों की है जिन लोगों ने वहाँ ठेके लगा करके ऐसे मुँह खोल खोल के, 1 मीटर का मुँह खोल के राक्षस की तरह संतों का मान किया। मुझे दुख उन पे है, मुझे उन पे दुख नहीं है। वो तो बेचारे बूढ़े हैं, वो विवेकहीन हो चुके हैं। अगर उनका विवेक होता वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए पूरे समाज को दुख है, पूरे संतों को दुख है। और ये बात खाली उज्जैन में नहीं, मैं गुजरात में गया था, गुजरात में पूरे संतों ने मुझे घेरा। ये क्या हो रहा है? संतों का अपमान क्यों हो रहा है? जहाँ भी जाता हूँ पूरे संत मेरे पास आते हैं। और आज उज्जैन में आया हूँ, यहाँ भी आपने संत देखे होंगे, सभी संत आए हैं। लेकिन मैंने यही कहा है कि अगर दोबारा कहीं ऐसी बात होती है तब अखाड़ा परिषद उन पर कार्रवाई करेगा। महाराज जी, देखिए, हमारा संतों का प्रोटोकॉल होता है, आपने देखा होगा। हम जितने भी संत हैं, सबसे बड़ी चीज़ है संत हमेशा आजीवन जब वो संन्यास लेता है वो भगवा ही पहनता है। आपने देखे होंगे, अगर बाई चांस कोई संत भगवा छोड़ के हमारे सन्यासियों में सफ़ेद वस्त्र भी धारण करता है, हम उसको अखाड़े से निष्कासित करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी संत महात्मा अगर उसने शादी कर ली उसको अखाड़े से निकाल दिया जाता है। और हमारे संत महात्मा जितने भी संत हैं, अगर घर से उनका संबंध हो गया उनको तुरंत समाज से बहिष्कृत किया जाता है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है। मैं अभी हूँ, अगर कहीं मेरे घर वाले अखाड़े में आ गए तो पूरा अखाड़ा मिलके, पूरे अखाड़े का पंच मिलके अखाड़े से निकाल सकता है। ये उनका राइट है। हमारे यहाँ परंपराएँ हैं, हमारे यहाँ खाने की भी परंपरा है। जब हम खाना खाएंगे, जब तक न हमें कुठारी ओम नमः पार्वती पते बोलेगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। जब हम पंगत करते, आप खुद देखे होंगे, जब पंगत हम करते, पंगत होने के बाद भी जब तक न कुठारी हमें बोलेगा तभी हम ऊपर उठेंगे। हमारा प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ संतों ने हमारे प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया है। इसलिए हम प्रयास करें दोबारा ऐसा न हो। ऐसे संतों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया है। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देशवासी भलीभांति जानते हैं कि गौवंश हमारी सात्विक ऊर्जा, आर्थिक समृद्धि एवं आरोग्य का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। इसी दिव्य वैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग देश में बढ़ती गौवंश तस्करी व हत्याओं की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए बकरीद के मौके पर यह मांग करता है कि जिला सरकारें व स्थानीय पुलिस प्रशासन इन घटनाओं के विरुद्ध न सिर्फ कठोर कार्रवाई करे बल्कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु पूरी संवेदनशीलता के साथ समुचित कदम उठाएं। कुछ जिलों में गौवंश हत्या रोधी कानून लाचार है, किंतु आपके जिलों में कठोर कानून के बावजूद पुलिस प्रशासन के लचर रवैया, लापरवाही या मिलीभगत के गौवंश हत्यारे व गौवंश के तस्कर सक्रिय हैं। इसीलिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को गौरक्षकों को मजबूरी में अपने प्राण संकट में डालकर सड़कों पर उतरना पड़ता है।
घटनाओं में विगत कुछ वर्षों में काफ़ी वृद्धि ही देखने में आई है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के विद्वानों, नेताओं व वरिष्ठ लोगों को भी अपनी समाज के प्रबोधन हेतु गंभीरता से कदम उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस वर्ष संभावित तिथि 7/6/25 को बकरीद होगी। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ने मांग की है कि सभी जिला सरकारें, पुलिस प्रशासन गौवंश हत्यारों व गौवंश तस्करों के विरुद्ध कठोरता से स्वतः कार्रवाई करे, जिससे गौरक्षकों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर न होना पड़े। संगठन ने यह भी मांग की है कि कुछ राज्यों में बकरीद के अवसर पर वाहनों में गौवंश को लाने ले जाने की अधिकतम संख्या में जो ढील दी जाती है वह ना दी जाए। जी भैया बताइए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सभी प्रांतों के ज़िलों में गौ माता जो गौवंश हत्या होती है इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है और हमने कलेक्टर महोदय से मांग करी है कि जो भी हमारे यहाँ गौ तस्कर हैं उन पर लगाम कसी जाए और कल जो ईद का दिन है उसके दिन जो गौ तस्करी होती है, जो भी गौ तस्कर पकड़ाते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। ये तो बजरंग दल स्वयं कार्रवाई करेगा सर। अभी संज्ञान में आ रहा है कि लगातार ये मामला चलता ही जा रहा है, इस पर अभी तक के कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? इसमें कई लोग मिले हुए भी रहते हैं जो गौ तस्करों के साथ रहते हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह छुड़वाते हैं। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करें। शुभ नाम आप? शशांक सिंह, जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में एक बड़ा मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ एकांत में बैठे हुए पकड़ा गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह युवती का दोस्त है और उसे परीक्षा दिलाने के लिए उज्जैन लाया था। पुलिस ने युवती को परीक्षा केंद्र भेज दिया और युवक को थाने में रखा है। हिंदू जागरण मंच ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मंच का आरोप है कि सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और मंदिर की पवित्रता भंग की जा रही है। मंच ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मंदिर में विधर्मियों के प्रवेश को लेकर स्थायी रूप से नियोजन किया जाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती के परिजनों को उज्जैन बुलाया गया है और उनके आने के बाद युवती को उनके सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक का मंदिर में आने का उद्देश्य क्या था और क्या वह पहले भी मंदिर आया था। इस मामले ने मंदिर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू जागरण मंच की मांग है कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाए और विधर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। महाकाल मंदिर में पीछे की ओर जो है, जो गेट है वहाँ से एंट्री की है, वहाँ से अंदर रील बना रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। अपने एक हिंदू कार्यकर्ता को ये सब संज्ञान में आया, संदिग्ध गतिविधि दिखी। कोने में गले में हाथ डाल कर लड़की के हाथ में, हिंदू युवती के साथ में बैठा हुआ था। तो पुलिस को बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसका नाम जावेद आया है सामने। इस प्रकार से ये पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें अभी चिंतावन पे जो घटना घटी थी उसके भी कई वीडियोस मिले हैं मंदिर के परिसर में घूमते हुए, रील्स बनाते हुए। तो इस प्रकार से मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है ये। और मंदिर में पहले थ्रेट है, मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई। उसके बाद भी मंदिर की सुरक्षा में एक कड़ी चूक है। ऐसी असावधानी हमेशा बार बार होती रहती है। कई बार अंदर रिक्शे वाले, ई रिक्शा वाले भी जो है विधर्मी आते हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी मांग हमारी प्रशासन से यही है, कोई स्थायी नियोजन इसमें किया जाए, अन्यथा फिर हिंदू समाज अपने हाथ में लेकर स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा तो वो कहीं ना कहीं शांति के लिए ठीक नहीं रहेगा। अभी जिस लड़के को पकड़ा उसने टिकट भी कटी थी, क्या नाम है उसका? उसका नाम जावेद मंसूरी है, भोपाल का निवासी है और एक हिंदू युवती को साथ में लेकर आया था, जिसको एग्ज़ाम देने के लिए बहाने से आए थे। और लड़की के परिवार को सूचना भी की गई है। लड़की का परिवार भोपाल से आ रहा है, रवाना हो गया। वहाँ लड़की जो है उसको सुपुर्द की जाएगी। और ये टिकट जो है, ये मंदिर में टिकट कटता है या अपने फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए वो टिकट इसने कटाया है और मंदिर परिसर में घूम रहा है। तो इस प्रकार से मंदिर कोई लव जिहाद का अड्डा ना बन जाए, इसको लेकर बड़ी गंभीरतापूर्वक प्रशासन को जांच करना चाहिए। ये क्यों आया, किस उद्देश्य से आया, इस बात की जांच होना चाहिए। ये हमारी मांग है। जावेद मंसूरी के नाम से टिकट कटा है, फिर भी काटी मंदिर के लिए, फिर भी कटा है। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को दृष्टिकोण से कहीं भी ऐसी चेकिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसी नियत व्यवस्था नहीं है कि विधर्मियों का प्रवेश है या नहीं। ये एक बार मंदिर समिति क्लियर करे, स्पष्ट करे। और यदि नहीं है तो ऐसे क्लॉज लेके आए और प्रवेश करना भी तो किन शर्तों पे प्रवेश करना है विधर्मियों का, ये भी मंदिर प्रशासन तय करे। ये हमारी मांग है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।